आज का हमारा टॉपिक है क्लैस्ट्रोगेमस फूल क्या है। क्या क्लैस्ट्रोगेमस फूल में परागण हो सकता है, कारण बताइए। दूसरा प्रश्न है परनिषेचन को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है विभूषण की व्याख्या कीजिए। ये अब हम बात करेंगे अपने पहले प्रश्न की, यानी क्लैस्ट्रोगेमस क्या है। वे द्विलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते हैं, उन्हें अनुन्मूली पुष्प या क्लैस्ट्रोगेमस पुष्प कहते हैं। स्वपरागण की यह युक्ता निमिलता या अनुनिमिलता कहलाती है। इसके उदाहरण है खट्टी बूटी, कनकौआ आदि। वे पुष्प जो कलिका अवस्था में बने रहने के कारण पर परागण संभव ही नहीं होता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुन्मीली या क्लैस्ट्रोगेमस पुष्प कहते हैं। यानी ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं हैं और कली अवस्था में ही रहते हैं, तो ऐसे पुष्पों में पर परागण संभव ही नहीं होता है और ऐसे पुष्पों में स्वपरागण ही होता है। अतः इनमें कलिका अवस्था के बने रहने के कारण पर परागण संभव नहीं हो पाता है। उन्मूली है। परागणी पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं, अतः जब परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं एवं निषेचन हो जाता है। अतः ये पुष्प सदैव स्वपरागण व स्वयुग्मन ही प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की, यानी परनिषेचन किसे कहते हैं। जब परागण समान जात के दो भिन्न पादपों के मध्य या दूसरी जात के पादपों के मध्य होता है, तो इस प्रकार का परागण पर परागण या परनिषेचन कहलाता है। इस परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादपों पर लगे रहते हैं। ये पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी कोई भी हो सकते हैं। एक लिंगी पादपों के पुष्प में केवल पर परागण ही संभव होता है। यानी परनिषेचन, पर का मतलब होता है दूसरा, यानी ऐसा निषेचन जो किसी दूसरे पुष्प पर हो, उसे हम परनिषेचन कहते हैं। यानी जो पुष्प का नर भाग होगा वो किसी दूसरे पुष्प का होगा और मादा भाग किसी दूसरे पुष्प का होना चाहिए, तो ऐसे निषेचन को हम परनिषेचन कह सकते हैं। अब हम अपने बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, यानी विपुंसन क्या है। किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों को उनके परिपक्वन से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। विपुंसन की प्रक्रिया कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। विपुंसन या बांधीकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के पराग कोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। यानी ऐसे पुष्प जिनको नर भाग को परिपक्व होने से पहले ही उसके पुष्प से हटा दिया जाता है और मादा भाग को सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसे पार्ट को हम लोग विपुंसन कहते हैं। विपुंसन मतलब परागकोश का फूल से परिपक्व होने से पहले से ही निकाल लेना। हमने अपने वीडियो में 3 प्रश्नों को अच्छे से जाना। पहला प्रश्न क्लैस्ट्रोगेमस क्या है, दूसरा प्रश्न परनिषेचन क्या है, तीसरा प्रश्न विपुंसन क्या है। इनके साथ साथ एक और प्रश्न होता है जिसे उन्मीली परागणी पुष्प कहा जाता है। क्लैस्ट्रोगेमस के विपरीत होता है, यानी क्लैस्ट्रोगेमस में तो पुष्प कभी खिलता ही नहीं है, लेकिन उन्मूली परागणी पुष्प खिलते हैं और खिलने के बाद परागण होता है। यानी हम कह सकते हैं वे पुष्प जिनमें परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत या खुले होते हैं उन्मूली परागणी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, चमेली आदि। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे